लगाम का संकल्प करवा दिया विश्वामित्र ने। परीक्षित जी, राजा हरिश्चंद्र को नहीं मालूम है कि धरती आसमान एक होने जा रही है। छल कर रहे हैं विश्वामित्र। कुंजी लगाम का संकल्प हो गया। हरिश्चंद्र से विश्वामित्र बोले, राजन संकल्प हो गया? हाँ। अब संकल्प पढ़ाई की दक्षिणा कितनी देगा तू मुझे? क्योंकि संकल्प पढ़ाई की दक्षिणा बहुत जरूरी होती है, नहीं तो संकल्प बगैर दक्षिणा के संकल्प अधूरा माना जाता है। विश्वामित्र कहने लगे, ज्यादा नहीं चाहिए, 60 भार सोना। ठीक है महाराज, 60 भार सोना दूंगा, घर चलो। माता बहनों, भाई बंधु विश्वामित्र जी को लेकर के हरिश्चंद्र राज दरबार में पहुंचे। विश्वामित्र की खातरी होने लगी माता। विश्वामित्र कहने लगे, राजन ये समय खातरी का नहीं है, सेवा का नहीं है। मेरी संकल्प पढ़ाई की 60 भार सोना जो दक्षिणा के रूप में तुम्हारे ऊपर कर्ज है, वो ऋण मेरा दे दो, मैं यहां से चलूंगा। उसी समय हरिश्चंद्र ने खजांची को बुलाया। कहा, एक खजांची भैया, बोलिए प्रभु। खजाने से लाकर के ब्राह्मण देवता को, इस महात्मा को 60 भार सोना दे दो। महाराज चाबी तो दे दो कुंजी। माता बहनों, जो कुंजी निकाली, जेब में हाथ डाला, कुंजी तो विश्वामित्र के पास में है। के राजा ने खजांची बुलवाओ, आज्ञा दई सोना लाने की। विश्वामित्र के लगे, ठहर जा राजन, क्या कह रहा है तू? 60 भार सोना खजाने से लाके दे दो। बाजी बा, कहां खो गया रे तू? कुंजी लगाम का संकल्प तो तू पहले ही कर चुका है, और इस कुंजी लगाम के संकल्प में जर जनता, जमीन, राजपाट, धन दौलत, ये माल खजाना सब कुछ हमारा हो चुका है। अब तो तू वो दे जो इस राज से बाहर हो। ये तो सब कुछ मेरा हो चुका, तू कुंजी लगाम का संकल्प कर चुका। जो माता बहनों इतने शब्द सुने, हरिश्चंद्र खोपड़ी पकड़ के सभा के मध्य में परीक्षित जी बैठ गए। बोले, माफ करना भगवान, माफ करना, मैं नहीं समझ पाया। विश्वामित्र कहने लगे, राजन मना कर दे, मैं यहां से लौट जाऊंगा, क्योंकि अब तू देगा कहां से 60 भार सोना? जो मेरा संकल्प पढ़ाई की दक्षिणा तेरे ऊपर है, वो मेरा ऋण कैसे चुकाएगा? हरिश्चंद्र बोले, महाराज मुझे अवसर दे दो, मैं एक बार अपनी पत्नी से जाकर के पूछ लूं उसकी क्या राय है। विश्वामित्र कहने लगे, क्या वो तेरे साथ तेरी पत्नी जीवन बर्बाद कर सकती है अपना? तुझे नहीं मालूम राजन, तुझे अपनी पत्नी पर भरोसा है, लेकिन तुझे नहीं मालूम है, अरे काऊ दिन पाले सुआई उड़ जाएंगे, काऊ दिन पाले उड़ जाएंगे।
हरिश्चंद्र की तरफ देख के विश्वामित्र बोले राजन अरे नारी पे गर्व न करियो, रानी पे गर्व न करियो, काउन न रोवतई रह जाएंगे, करुण पाल सुहाग जाएंगे, और पाल सुहाग बिछाएंगे, और पाल सुहाग बिछाएंगे। विश्वामित्र जी कहने लगे तू अपनी पत्नी पर भरोसा करता है, गर्व करता है, लेकिन तेरी पत्नी तेरे साथ अपने जीवन को बर्बाद नहीं कर सकती है। हरिश्चंद्र बोले मेरी औरत और स्त्रियों जैसी नहीं है, मुझे भरोसा है मुझे अपनी पत्नी पर, मेरी पत्नी पतिव्रता है और वो मेरा साथ अवश्य निभाएगी। विश्वामित्र बोले जाकर के पूछ ले उसकी क्या राय है। माता हरिश्चंद्र चले, इधर रानी तारावती ने जैसी राजा को आता हुआ देखा आसन डाल दिया। आइए भगवान आइए, आसन ग्रहण कीजिए, आइए प्रभु। अरे आपत्ति पिया निहारी, गुरुदेव उठी जब नारी के पलंग नवायो, ओ के हाथ बलम को ले गई रे परम सोखा पायो। आपत्ति बलम निहारी, उठी झट नारी पलंग नवायो, है पलंग नवायो। के हाथ बलम को ले गई रे के परम सोखा पायो। सुंदरिया सुंदरी लेत बैठारी, बलम हितकारी कंद हितकारी, पंखा डोरे प्यार हमारी थारी, पंखा डोरे प्यार हमारी थारी, हमारी थारी। कहाँ आई महाराज? अरे गजोर पूछ रही रानी, सैया काया जाके सिकुमारानी। अरे चेहरा को धरती को पानी है, पानी पानी अरे कंचन काया जाके सिकुमारानी। क्या महाराज आसन ग्रहण कीजिए। आसन पर बैठाला राजा को। माता बहनों भाई बंधु रानी ने जो चेहरा देखा राजा का, धड़कने दिल की बढ़ गई। लंबी लंबी श्वासें लेकर के रानी बोली पिया, अपने प्राण पति के पैरों पर घुटने के बल बैठ गई वो पतिव्रता औरत और कहने लगी महाराज एक बात बताओ, आप जब जब आते थे आपका चेहरा फूल की तरह खिलता नजर आता था, मगर आज आपका चेहरा मुरझा रहा है, क्या कारण है प्राणनाथ? सच बताना, मेरा दिल बेचैन हो रहा है। राजा कहने लगे देवी ये कंचन की जो थाल में आरती उतारने के लिए लाई हो, इस थाल के ऊपर अधिकार हमारा नहीं रहा, इसे दूर रख दो। और राजा खोपड़ी पकड़ के बैठ गए। रानी कहने लगी महाराज जल्दी बता दो ना, मेरी जान जा रही है, बात क्या हो गई प्राणनाथ? रानी की तरफ देख करके राजा कहने लगे देवी एक पहाड़ टूट पड़ा, क्या आपत्ति आ गई? एक महात्मा ने अपनी कन्या के विवाह के चक्कर में कुंजी लगाम का संकल्प करवा लिया। अब 60 बार सोना संकल्प पढ़ाई की दक्षिणा मेरे सर पे कर्ज के रूप में रखी है।
अब मैं कहां से दूं देवी, ये नहीं मेरी समझ में आ रहा। रानी ने दुपट्टा लिया, अपने पिया के आंसू पहुंचे, कहा महाराज संत ने आके राज ले लिया, सब कुछ ले लिया। बोले हाँ। अरे सरकार रोइएगा नहीं, ये तो सौभाग्य की बात है जो महात्मा ने आकर के धन धाम राजपाट धन दौलत मांग ली। बोले वो तो ठीक है, मगर 60 बार सोना जो दक्षिणा संकल्प आएगी दक्षिणा वो कहां से देंगे हम। रानी बोली प्राणार्थ ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, आप मुझे बेच लो, संत का ऋण चुका दो। राजा बोले सच में तू बच जाएगी? अरे मैं बिकने के लिए तैयार हूं प्राणनाथ। माता बोलो भाई बंधु आजकल की औरत होती घबरा जाती, लेकिन रानी ने राजा के धैर्य को नहीं तोड़ा। माता हो कहने लगी महाराज कैसी बातें कर रहे हैं, इस शरीर के ऊपर अधिकार आपका है। जब मेरे पिता ने मंडप के नीचे 7 फेरे हम आपने लिए थे तो एक दूसरे को वचन दिया था। जब मेरे पिता ने मेरे जीवन को आपके हवाले किया था तो ये वचन पंडित जी ने भरवाए थे ना कि सुख दुख में साथ निभाऊंगा। अरे तुम्हारे ऊपर दुख पड़ गया तो क्या बात है पिया, तुम्हारा दुख हमारा दुख है, हमारी आपत्ति तुम्हारी आपत्ति है। हम तुम्हारे दोनों के संगठित होकर के हम तुम दोनों दुख का सामना करेंगे डट करके। हमारा सुनो।